नमस्कार विद्यार्थियों, श्री श्रेयस विद्यालय हिंदी माध्यम कक्षा 7 विषय विज्ञान, जिसमें हमने पार्ट 2 की शुरुआत की थी, जिसका नाम है प्राणियों में पोषण। प्राणियों में पोषण में हमने 2.8 देखा था, क्रियाकलाप 2.1। उसके आगे हमने जानकारी प्राप्त की थी कि मानव में पाचन किन क्रियाओं द्वारा किया जाता है, मुख एवं मुख गृहिका। चलिए अब हम आगे देखते हैं। तो हम दांतों की सहायता से भोजन चबाते हैं तथा यांत्रिक विधि द्वारा छोटे छोटे टुकड़ों में पीस डालते हैं। प्रत्येक दांत में मसूड़ों के बीच में अलग अलग गर्तिका में धंसा होता है। हमारे दांतों की आकृति भिन्न भिन्न तथा उनके कार्य भी भिन्न भिन्न है। इसके अनुसार उन्हें अलग अलग नाम भी दिए जाते हैं। क्रियाकलाप 2.2 अपने हाथ धोइए और दर्पण में देखते हुए अपने दांतों की गणना कीजिए। अपनी तर्जनी से दांतों को छूकर महसूस कीजिए आपके मुख में कितने प्रकार के दांत हैं। एक सेब अथवा एक रोटी का टुकड़ा लेकर उसे काटिए और आप उसे काटने एवं दर्शन के लिए किन दांतों का उपयोग करते हैं और कौन से दांत खाद्य पदार्थ को चीरने फाड़ने के काम आते हैं, और उन दांतों को भी पहचानिए जो चबाने एवं पीसने के काम आते हैं। आपने प्रेक्षण 2.2 में देखा होगा। देखिए यहाँ पर हमें अलग अलग चीज़ें बताई गई है। हम यहाँ से चबाते हैं, ये आगे का भाग होता है। यहाँ पे दांतों में रंध्रक होती है, कृतज्ञ होता है। हमारे मुख में लाल ग्रंथि होती है जो लाल रस में स्रावित करती है। क्या आप जानते हैं कि लाल रस का भोजन पर क्या प्रभाव पड़ता है? आइए हम इसके बारे में पता लगाते हैं। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर क्या निचला जबड़ा, ऊपरी जबड़ा, तो इनका योग किस तरीके से होता है। जैसे चीरने एवं फाड़ने के लिए, चबाने के लिए, पीसने के लिए कौन कौन से दांतों का उपयोग किया जाता है। चलिए अब हम आगे देखते हैं। क्रियाकलाप 2.3 दो परख नलियाँ लीजिए। अब उन्हें ए तथा बी चिन्हित कीजिए। परख नली में ए में 1 चम्मच उबले चावल डालिए और 1 चम्मच उबले चावल मुख में लेकर 3 से 5 मिनट तक चबाइए। इन्हें दूसरी परख नली में बी लीजिए और दोनों परख नलियाँ 3 से 4 मिलीलीटर जल डाल दीजिए। अब दोनों परख नलियों में आयोडीन मिलाइए। देखिए किस तरीके से आपको करना है। आयोडीन विलय करना है, जल डालना है, चावल उबालना है ना। तो इस तरीके से आपको करना है। अब विलय की 2-3 बूंदें डालिए तथा उनका प्रेक्षण कीजिए। आप परख नली ए तथा बी में क्या अंतर देखते हैं? परख नली के रंग में परिवर्तन क्यों आता है? परिणाम की चर्चा अपने मित्रों तथा अध्यापक से कीजिए। लाल रस चावल के मंड को शर्करा में बदल देता है। जीभ एक मसलापेशीय अंग है जो पीछे और मुख गृहिका के अधर तल से जुड़ी होती है। तो आपने देखा कि जीभ कैसी है, एक मुख गृहिका के पीछे तल से जुड़ी होती है। इसका अग्रभाग स्वतंत्र होता है। आप जानते हो कि इसका अग्रभाग क्या होता है? जीभ का जो आगे का भाग होता है वो पूरी तरीके से स्वतंत्र देखने को मिलता है और किसी भी दिशा में मुड़ सकता है। तो आप जानते हो कि आपकी जीभ किसी भी दिशा में मुड़ सकती है। क्या आपको जीभ, तो देखिए जीभ के विषय में हमें यहाँ पर बताया गया है। चलिए अब आगे। तो इसके जो जो कार्य होते हैं, कौन कौन से कार्य में काम आता है, हम बोलने के लिए जीभ का उपयोग करते हैं। इसके अतिरिक्त भी यह भोजन में लार के रूप में भी उपयोग में आती है। तो इसके अलग अलग, जैसे कि हम देख सकते हैं कि हम दांत एवं मुख साफ करने के लिए, मुख में हानिकारक जीवाणु वास करने के लिए रखते हैं। ये जीवाणु दांतों के बीच में फंस जाते हैं और शर्करा में विघटन देखने को मिलता है। तो धीरे धीरे क्या हो जाता है, जो अम्ल क्षति देखने को मिलती है। तो ये सारी चीज़ें होती है। जैसे मिठाई व अन्य पदार्थ हमारे मुख के लिए उपयोगी है, नहीं उपयोगी है। तो अतः प्रत्येक व्यक्ति को प्रतिदिन कम से कम 2 बार ब्रश कर दातुन करना चाहिए तथा कुछ भी खाने के तुरंत बाद कुल्ला करना चाहिए। मुख के अंदर गंदी उंगली अथवा बिना धुली वस्तु नहीं डालनी चाहिए। तो इस तरीके से जीभ पर भी स्वाद के विभिन्न क्षेत्र देखने को मिलते हैं। चलिए अब हम आगे देखते हैं। को मिलाने का कार्य करती है तथा निगलने में भी सहायता करती है। जीभ द्वारा ही हमें स्वाद का पता चलता है। जीभ द्वारा स्वाद कलिकाएँ होती है जिनकी सहायता से हमें विभिन्न प्रकार के स्वाद का पता चलता है। क्रियाकलाप 2.4 द्वारा हम स्वाद कलिकाओं की स्थिति का पता लगा सकते हैं।